विधानसभा उम्मीदवारों का जमानत जब्त क्यों हो जाता है? विधानसभा उम्मीदवारों की नामांकन करने के लिए पात्रता क्या-क्या होती है? कितने पैसे लगते हैं नामांकन करने में? इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो मैं हूं पीके सोनू। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले कि बिहार के विधानसभा चुनाव में नामांकन करने के लिए उम्मीदवारों की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले चुनाव आयोग एक तारीख को तय करता है। उसके बाद जिन-जिन लोगों को भी विधानसभा का चुनाव लड़ना है वो अपना नामांकन करते हैं। नामांकन करने से पहले कुछ पात्रता होती है कि उनका उम्र 25 साल से अधिक होना चाहिए। अधिकतम कितने भी हो सकते हैं लेकिन 25 साल से ऊपर होनी चाहिए। वो भारतीय नागरिक होने चाहिए। मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए और कुछ और भी जानकारियां उनको देना पड़ता है। इसके साथ वह अपने पहचान पत्र, फोटो और शपथ पत्र भी देना पड़ता है। शपथ पत्र में बताना होता है कि आप पर कोई आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा, अगर चल रहा तो कोई गंभीर मामला तो नहीं है। साथ ही एक सुरक्षा राशि भी देना होता है और अगर आपका चुनाव में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो वह सुरक्षा राशि जब्त हो जाता है, जिसको जमानत जब्त कहते हैं। तो आगे हम लोग समझेंगे कि जमानत जब्त आखिर क्यों हो जाता है और इस तरह से सब कुछ भरकर उम्मीदवार अपने जिले के रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ को अपने दस्तावेज को जमा करता है और इसके बाद अधिकारी इस कागजात को जांच करते हैं और सभी कागजात सही होने पर उन्हें उनका नामांकन स्वीकार कर लिया जाता है। चुनाव आयोग के द्वारा तय तारीख तक वो चाहे तो नामांकन को वापिस भी ले सकते हैं। अगर वो किसी पार्टी के उम्मीदवार हैं तो पार्टी का सिंबल मिलता है, अगर वो निर्दलीय उम्मीदवार है तो उनका कुछ अलग सिंबल मिलता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में विधानसभा उम्मीदवारों को कितना सुरक्षा राशि देना होता है, जिसको हम सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कहते हैं। तो समान उम्मीदवारों के लिए लगभग 10,000 रुपये का सुरक्षा राशि होता है और SC/ST वर्ग के लोगों के लिए 5,000 रुपया की सुरक्षा राशि देना होता है। संसद चुनाव के लिए 25,000 रुपया सुरक्षा राशि देना होता है। संविधान में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में विधानसभा चुनाव एवं संसद चुनाव का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को चुनाव कराने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 325 में समान मताधिकार का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया है कि जिसका आयु 18 वर्ष से ऊपर हो गया है वह वोट कर सकता है। और अनुच्छेद 27 और 28 में संसद और राज्यों को चुनाव संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। आइए अब हम समझते हैं कि उम्मीदवारों की सुरक्षा राशि कब जब्त हो जाती है, यानी जमानत जब्त कब हो जाता है। तो जिस भी विधानसभा से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उस विधानसभा में जितने भी वैध वोट पड़े हैं उसके कुल वोटों का 1/6 भाग उसको मिलना जरूरी है। यानी कहने का मतलब कुल वोटों का 16.67% वोट अगर मिल जाता है तो उसका जमानत जब्त नहीं होता है, लेकिन अगर उससे कम वोट मिलता है तो उसका जमानत जब्त हो जाती है। पिछले चुनाव 2020 विधानसभा में बिहार में 80% उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया था। तो अब आइए किसी बिहार के विधानसभा का उदाहरण लेते हैं। तो आइए बिहार के गुरुआ विधानसभा का उदाहरण लेते हैं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में गुरुआ विधानसभा में लगभग 1,78,918 वोट पड़ा और जिसमें कुल उम्मीदवारों की संख्या 23 थी। यानी इस विधानसभा में कुल 23 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। इन सभी उम्मीदवारों को अपनी सुरक्षा राशि को बचाने यानी जमानत जब्त से बचने के लिए 1,78,918 का छठा भाग यानी 29,819 वोट लाना अनिवार्य था, जिसमें सिर्फ विनय कुमार जी 69,892 वोट और राजीव नंदन जी 63,740 वोट लाए। बाकी सभी उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया क्योंकि उनकी वोट की संख्या 29,819 से कम थी। सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कि जिस भी विधानसभा में जितने वोट डाले गए उसका छठा भाग अगर उम्मीदवार को मिल जाता है वोट तो उसका सुरक्षा राशि यानी जमानत जब्त नहीं होता, लेकिन अगर उसके छठे भाग से कम वोट आता है तो उसका जमानत जब्त हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।